मैं बहुत मारी हूँ, मुझे भगा भगा के मारा है, चौकी तक भगा भगा के भाइयों ने मेरे लात घूसे मारे, डंडे मारे, पेट में लात मारे। मेरे बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है बच्चे का। मेरी नाक पे, मेरे गले पे चाकू मार रही थी, मेरी नाक पे बीच और मेरी आँख फोड़ दी। अब मुझे क्या पता था कि मैं जिन भाइयों को मैं राखी बांध रही हूँ वही मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे, मुझे भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मुझे जिसने बुरी तरीके से मारा है, मेरी मम्मी को मारा है, उन सब में इसी की विनती करती हूँ, हाथ जोड़ती। भाइयों की क्या नाम? राजू, अमित, रवि। अच्छा, आपके साथ जो मारपीट की गई क्यों की गई, सच बताइए। मेरे साथ मारपीट इसलिए की गई क्योंकि मैं उनकी जायदाद पे कब्जा ना कर लूं, और मैं यहाँ पे रह रही थी। जब मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है तो मैं नौकरी भी करती हूँ। मैं इसी वजह से यहाँ रही थी कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है। मेरी मम्मी, उनके ऊपर डिपेंड तो तुम आज भी नहीं हो, नौकरी करती हो, अपना खर्चा चलाती हो। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। देखो तुम लोग कितनी बदतमीजी करते हो हम लोगों के साथ में। इतने में ही उसकी जो बीवी है, जिसे वो चार बच्चों की मम्मी जो लेके आया, वो मेरे ऊपर को आके बड़ी, उसने मेरे मुंह में हाथ डाल लिया, मेरे लात घूसे मारे, डंडे मारे, पेट। बहन के ऊपर अगर मुसीबत आती है तो भाई लोग सबसे पहले आगे खड़े रहते हैं, लेकिन इस बहन को इसलिए मारा है क्योंकि इसके पति ने इसको तलाक दे दिया है। ये अपने माँ के साथ अपने भाइयों के घर में रहती है, तो इसको भाइयों को, भाभी को लगा कि कहीं ये जमीन का आधा हिस्सेदार न बन जाए। इसके चलते इस बहन को इसकी भाभी लोग बेरहमी से मारते हैं, और जब इसकी माँ बचाने जाती हैं तो इसके माँ को भी इसकी भाभी लोग बेरहमी से मारते हैं, और जो भाई लोग रहते हैं वो ऐसे खड़े तमाशा देखते रहते हैं। उसको तलाक दे दिया है। वो बहन का कहना है कि मैं अपना नौकरी करके, मजदूरी करके अपना पेट पालती हूँ, मैं भाइयों से एक पैसा नहीं लेती हूँ। बस भाई लोग इसलिए मार के भगा रहे हैं कि कहीं ये बहन यहाँ रह गई तो इसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। अगर उसके पति ने तलाक दे दिया है तो भाइयों का हक बनता है कि अपने बहन को अच्छे से रखें और उसकी दूसरी का शादी करें, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। बहन को इसलिए मार के भगाया जा रहा है कि कहीं कल हिस्सा न मांगने लगे। बिल्कुल बेटियों का भी हिस्सा होता है, और जब माँ बोलती है तो माँ को बेरहमी से इसकी भाभी मारती हैं और दोनों को, माँ बेटी को, घर से बाहर भगा देती हैं। ये बहन पुलिस स्टेशन जाती है तो कहते हैं कि तुम्हारा घर का मीटर है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। पुलिस वालों को जरा सी शर्म नहीं आती है कि एक बूढ़ी माँ और एक उसकी बहन जो चक्कों से हमला किया गया है, थोड़ा सा बच गया, उसकी आंख फूट जाती, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो वर्दी किस बात की पहने हो? अगर तुम जाके वहां समझा नहीं पाते हो तो वर्दी किस बात की पहने हो? पुलिस का हक बनता था कि वहां जाए, और जिन भाइयों ने, जिन भाभियों ने इस बहन को मारा है बेरहमी से, थोड़ा सा बच गया, इसकी आंखें फूट जाती, उनको अरेस्ट करे और कहे कि जितना तुम्हारे भाइयों का हक है उतना इस बहन का हक है। लेकिन पुलिस कहती है कि तुम्हारा घर का मीटर है। अरे सरकार तुमको सैलरी किस लिए देती है? इसीलिए देती है कि एक बहन के साथ नाइंसाफी हो, उसके मार कर उसकी माँ को, उसको घर से भगा दिया जाए, और तुम कहते हो तुम्हारा घर का मीटर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाता हूं कि इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। इन दिनों सोशल मीडिया पे वीडियो जमकर वायरल थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप अगर नए हैं तो अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।